वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइड। प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में स्मार्ट एजुकेशन राइड में। तो आज हम आपके लिए जो लाए हिंदी का भाग 10 लेकर आए हैं। हिंदी का भाग 10 में आप सभी लोग पढ़ेंगे काल, यानी कि काल क्या होते हैं, इसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे कि काल क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कि काल क्या होते हैं। तो काल पढ़ेंगे, काल की परिभाषा देखते हैं कि काल भी पूछे जाते हैं। तो काल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। किसके, यानी कि क्रिया हो गई, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। अब काल क्या होता है कि दूसरे शब्दों में देख लेते हैं कि क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण व्यवस्था का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। जैसे कि अब जैसे में देखते हैं, जैसे दे रखा है कि बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या हो रहे हैं, खेल रहे हैं। मैडम क्या करें, पढ़ा रही हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा देख लीजिए आप सभी लोग। बच्चे खेल रहे थे और मैडम क्या हो रही थी, पढ़ा रही थी। मैडम क्या हो रही थी, पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। तो यानी कि पहले वाले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही। क्रिया कौन से समय में हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है। दूसरे वाले वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी। दूसरे वाले मतलब क्या है कि बच्चे खेल रहे थे, ये क्या हो रही थी, खेल रहे थे, लेकिन अब खेल नहीं रहे हैं। मैडम पढ़ा रही थी, तो ये क्या है कि दूसरे वाले वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी। तथा तीसरे वाले वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी, यानी कि बच्चे खेलेंगे आने वाले समय में, मैडम पढ़ाएंगी आने वाले समय में। तो इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य होने के समय ही प्रकट हो रहा है। आगे देखें मेरे प्यारे साथियों, बस आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे प्यारे साथियों। ये यूपीएसआई के लिए है, यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी, यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो अभी कुछ दिन बाद आप सभी को हिंदी के प्रैक्टिस सेट हल करवाए जाएंगे। हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवाए जाने लगेंगे। जैसे ही ये सब समाप्त हो जाएगा टॉपिक, तो आप सभी को हिंदी के प्रैक्टिस सेट हल करवाए जाएंगे। बस आप सभी लोग जम के तैयारी करते रहिए। तो यानी कि बढ़ते हैं आगे। काल के भेद क्या होते हैं, काल के भेद क्या होते हैं। काल के भेद 3 भेद होते हैं। कौन कौन, वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। आगे कौन सा हो जाएगा, भूतकाल। आगे कौन सा हो जाएगा, भूतकाल का मतलब क्या है, जो समय बीत चुका है। तीसरा है भविष्यत काल, जो समय आने वाला है। तो आप सभी क्या है कि आप लोग जितना इस समय मेहनत करेंगे उतना ही आप सभी को लाभ मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि वर्तमान काल जो समय चल रहा है, इस समय कौन सा समय चल रहा है। तो वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। आप सभी को एक और सूचना कि आप सभी को भी कुछ दिन, 1-2 दिन बाद रीजनिंग के भी वीडियो मिलने लगेंगे। रीजनिंग के भी वीडियो आप सभी को मिलने लगेंगी। एक सर आएंगे, वो आप सभी को रीजनिंग के वीडियो बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए कि रीजनिंग के भी वीडियो मिलते रहेंगे। बस आप सभी को क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है। तो वर्तमान काल देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, यानी कि ये क्या हो रहा है कि वर्तमान में हो रहा है। पिताजी समाचार सुन रहे हैं, ये हमारा कौन हो गया, वर्तमान काल हो गया। पुजारी पूजा कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कर रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है कि पिताजी समाचार सुन रहे हैं, तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। प्रियंका स्कूल जाती है, ठीक। उपर्युक्त वाक्यों में से क्रिया वर्तमान समय में होने का पता चल रहा था। ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आगे देख लीजिए, वर्तमान काल पहचान क्या होती है कि वाक्य में ता, ती, ते, हैं आदि आते हैं, यानी वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे साथियों, 5 भेद
होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बस मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला आता है सामान्य वर्तमान काल, पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा कौन है? दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल, कालीन वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, समवाय वर्तमान काल, ये छठा है, समवाय वर्तमान काल। आगे देखते हैं कि सामान्य वर्तमान काल में क्या आता है कि सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसे क्या कहते हैं? जो क्रिया वर्तमान के समय में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। कैसे कहलाती है देखते हैं। क्रिया के जिस रूप को, क्रिया के जिस रूप से सामान्यता यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, कार्य का किसमें हो? वर्तमान में है, ना कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले ना संदेह, वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। वहाँ पर कैसा वर्तमान काल होता है मेरे प्यारे साथियों? सामान्य वर्तमान काल होता है। आगे देखते हैं, जैसे अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, किससे खेला है? खिलौनों से खेला है। तो यानी कि वाक्य में खेलना ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रस्तुत समय में है, किंतु ना तो वह अपूर्ण है और ना ही अनिश्चित, अतः यह सामान्य वर्तमान काल होगा। यानी कि ये क्या हो रहा है कि बच्चा खिलौनों से खेलता है, किससे खेल रहा है? खिलौनों से खेल रहा है। तो यानी कि खेलना हो जाएगा प्रस्तुत समय में, किंतु ना तो वह अपूर्ण है और ना ही अनिश्चित है, यह सामान्य वर्तमान काल होता है। आगे देखें मेरे प्यारे साथियों, जैसे कुछ अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों से पानी, माली पौधों को क्या कर रहा है? पानी दे रहा है, पानी दे रहा है। आगे देखें थे अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? बहुत अच्छा ही टॉपिक है। बस आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे मेरे प्यारे साथियों। आने वाले समय में आप सभी को हिंदी के प्रैक्टिस सेट यानी कि बहुत जल्द ही हल करवाए जाएंगे, बहुत ही जल्द हल करवाए जाएंगे प्रैक्टिस सेट। जम के तैयारी करिए। एसएससी जीडी की भी वैकेंसी यानी कि मैं जैसा कि बार बार बता रहा हूँ 25 मार्च से, और यूपीएसआई की जो डेट है ऑनलाइन की वो 1 तारीख है, यानी 1 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों बस आप सभी लोग लगे रहिए, मेहनत करिए। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, मोहन विद्यालय जा रहा है, अभी तो पहुंचा नहीं है, जा रहा है। कि क्रिया के जिस रूप में या बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा, उसे वह अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब वाक्य में क्या है कि वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, यानी कि मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं आता, ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता। अगर पहुंच जाता तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाता, अभी विद्यालय नहीं पहुंचा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब इस तरीके से आप सभी का प्यार मिलते रहेगा तो आने वाले समय में और अच्छे आप सभी को वीडियो मिलते रहेंगे। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। वर्षा हो रही, अनुराग लिख रहा है, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। वर्षा हो रही है और अनुराग। अब आगे देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल कौन सा होता है। इससे वर्तमान काल में कार्य पूर्ण सिद्ध हो का बोध होता है, जिससे मतलब कि कोई कार्य क्या हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखते हैं, जैसे वह आया है, यानी कि वो पहुंच चुका। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, सीता ने पुस्तक क्या कर ली है? पढ़ ली है। आगे संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, देखते हैं इसको भी। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, मतलब कि कोई भी कार्य करने में हमें क्या मिल जाए? संदेह प्रकट हो, उसे पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने के संदेश हो, उन्हें संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। आगे देखते हैं, जैसे थोड़ा गला डाउन है। जैसे माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी, पता तो नहीं है,
यहाँ पर कौन सा संदिग्ध होगा कि बना रही होगी, यानी कि वाक्य में रही होगी से खाना बनाने से कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई, क्या पता बन चुका हो, क्या पता नहीं बना रही हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये संदेह आता है या संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आगे देखते हैं, उदाहरण भी देख लीजिए। राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। मतलब कि ये क्या है, संदेह करने वाले हैं कि ये संदेह हो रहे, हलवाई मिठाई बनाता होगा, पता तो है नहीं हमें, तो संदेह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तत्कालिक वर्तमान काल क्या हो जाता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रही है या तत्कालिक वर्तमान काल में। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे समवाय वर्तमान काल। वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है, उसे समवाय वर्तमान काल कहते हैं। समवाय का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। जैसे वह आया है, वह क्या हो गया, वह आया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वह क्या हो जाएगा, वह आया है। तो क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान काल में काम पूरा होने की संभावना रहती है, उसे समवाय वर्तमान काल। जैसे वह आया है, वह लौटा हो, वह क्या हो जाएगा, वह लौटा हो, वह लौटा है, वह चलता हो, उसने खाया हो। तो ये सब हमारे कैसे हैं, समवाय वर्तमान काल। आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, भूतकाल। अब आगे हम पढ़ते हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल क्या होता है, तो भूतकाल इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे सरल शब्दों में जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, अब वो क्या कर चुका था, वो खा चुका था, यानी कि उसको समाप्त कर चुका था। राम ने अपना पाठ याद किया, राम ने अपना पाठ याद कर लिया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। तो ये कौन सा बोध है, क्या हमारा भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आता है मेरे प्यारे साथियों, क्रिया के जिस रूप द्वारा भूत यानी अतीत अर्थात बीते हुए समय, अर्थात बीते हुए समय में क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि भूतकाल में मतलब था, थे, थी आदि आ जाए, क्या आ जाए, था आ जाए, थी आ जाए, यानी कि कर चुका था, काम वो कर चुका था। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। उपयुक्त सभी वाक्य क्या हो चुके हैं, बीते हुए समय में क्रिया होने के बोध हो रहे हैं, अतः ये भूतकाल वाक्य कहते हैं। भूतकाल को पहचानने के वाक्य के अंत में ता, था, थे, थी आदि आते हैं। तो भूतकाल के भेद कितने होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे साथियों, 6 भेद होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बस आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है और इसी तरीके से वीडियो आप रोज डेली आप सभी को वीडियो मिलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों भूतकाल के कितने 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल का, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमंद भूतकाल, हेतुमंद भूत। आगे बढ़ते हैं, पहला आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल तो इसमें क्या होगा, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम क्या कह सकते हैं कि जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मोहन आया, कौन आया, मोहन आया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, सीता गई, सीता कहाँ गई, गई। आगे श्री राम ने रावण को क्या कर दिया, मारा। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, सामान्य भूत के अंतर्गत आते हैं। जैसे छात्र गए, वर्षा हुई, रेखा आई। इन वाक्यों में क्या हो रहा है, इन वाक्यों में क्या हो रहा है कि बीते हुए समय में पूरी हो गई हैं, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। आ गया तुम्हारा आसन भूत काल।
तो क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई उसे आंतरण भूतकाल कहते हैं, जिससे इससे क्रिया की समाप्ति निकट व भूत में तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया यानी कि तुरंत, अभी कुछ समय पहले, अभी कुछ समय पहले का ज्ञान हो। मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैं अभी सोकर उठी हूँ। आगे क्या है? अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं, अध्यापिका क्या हो जाएगा? पढ़ाकर आई हैं, तो ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा। आगे उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, ठीक है। जहाँ पर क्या याद रखना कि अभी अभी जो पूर्ण हुआ तुम्हारा आसन्न भूतकाल। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण भूतकाल क्या हो जाएगा इसमें मेरे प्यारे साथियों? क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता हो, काफ़ी समय बीता। यानी दूसरों शब्दों में कहें कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका हो, या पूर्ण भूतकाल कहते हैं, पूर्ण इसको भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को क्या था? मारा था, मारा नहीं है, मारा था, यानी ये बीत चुका है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, कर नहीं रहे, किया था। महादेवी वर्मा संस्मरण लिखे थे, तो ये सब क्या हमारे हो कि बीत चुके हैं। उपर्युक्त वाक्यों में ये क्रिया अपने भूतकाल में क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी थी, पूर्ण हो चुका था, ये पूर्ण भूतकाल क्रिया है। यानी पूर्ण भूतकाल क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि लगता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अपूर्ण भूतकाल क्या होते हैं? जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश क्या कर रहा था? गीत गा रहा था, तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, यानी कि उसका गीत जो हुआ पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुआ है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों। रीता रो रही थी। उपयुक्त वाक्यों में से क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा ना होने का पता चल रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। मैं प्यारे साथियों, मैं आप सभी को हर एक चीज़ टॉपिक वाइज क्लियर कराए दे रहा हूं, बस आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिए, जल्द ही आप सभी को हिंदी के प्रैक्टिस सेट हल करवाए जाएंगे। तो संदिग्ध भूतकाल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? संदिग्ध भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने की अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, यानी कि अनिश्चितता प्रकट हो। यहाँ पर ये याद रखना, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। आगे देखते हैं, जैसे तू गया होगा, ये तो कन्फर्म नहीं है कि गया है कि नहीं गया, तू गया होगा, बस छूट गई होगी। हम लोग यहाँ से अनुमान बैठे बैठे लगाते हैं कि वो अभी पहुँचे नहीं होंगे, उन्होंने खाना खाया नहीं होगा, या वो बस छूट गई होगी। तो ये क्या हो जाते हैं तुम्हारे? संदिग्ध भूतकाल, यानी कि संदिग्ध को। दुकानें बंद हो चुकी होंगी, दुकानें क्या हो जाएंगी? बंद हो चुकी होंगी। आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने के संदेह पर पता चलता था, ये संदिग्ध भूतकाल क्रियाएं कहलाती हैं। अगला आता है हमारा हेतुमंद भूतकाल। हेतुमंद भूतकाल, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? देखते हैं, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता, तो वहाँ हेतुमंद भूतकाल क्रिया कहलाती है। हेतु का अर्थ है कारण, हेतु का अर्थ है क्या है? कारण। जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया जाए, वहाँ पर हेतुमंद भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी कि नहीं, पर किसी के कारण ना हो सके। मतलब कि हेतु का मतलब है कि कोई क्रिया होने वाली थी और किसी कारण के वश नहीं हुई है, किसी कारण के वश नहीं हुआ, अरे हमें ये काम पड़ गया इसीलिए वो कार्य नहीं हो पाया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हेतु मंद भूतकाल। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बस आप सभी लोग कमेंट करते रहिए और हमें बताते रहिए, अगर कोई कमी हो तो आप पूरी तरीके से बताइए।
तो मैं इसको सुधार के और अच्छा बेटर बनाने की कोशिश करूँगा। आगे क्या, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यानी कि कारण ना हो सका, यानी किसी कारण ना हो सका। क्या हो गया कि परिश्रम अगर किया होता, मेहनत की होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो क्या हो गया, यानी कारण बना। उपयुक्त वाक्यों में से क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया ना होने पर तो दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होता था। हेतुमंद भूतकाल क्रियाएं। आगे आता है तुम्हारा भविष्यकाल। नंबर तीसरा देख लेते हैं हम लोग, भविष्यकाल। तो भविष्यकाल में क्या होता है, भविष्यकाल में कि भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्यकाल क्रियाएं कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यकाल कहा जाता है। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, वह कल घर जाएगा, यानी कि आज तो गया नहीं, यानी कि कल जाएगा भविष्य में। हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। तो ये उपयुक्त वाक्यों में से क्रियाओं से पता चलता है कि ये क्या हो रही हैं, ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। अतः भविष्यकाल को पहचानने के लिए वाक्य में अंत में देखते हैं, क्या अंत में गा गी गे आदि आते हैं, गा गी गे आदि आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भविष्यकाल के भेद, भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, देख लेते हैं। सामान्य भविष्यकाल, समवाय भविष्यकाल, हेतुमंद भविष्यकाल। तो ये 3 भेद होते हैं। देखते हैं, पहला है सामान्य भविष्यकाल। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जिस क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य के सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यता भविष्य में होगी। सामान्यता किस में होगी, भविष्य में होगी। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, तो यानी ये क्रिया कैसी हो रही, सामान्यता आने वाले भविष्य में होगी। वह घर जाएगा, ये किस में हो जाएगा, भविष्य में। दीपक अखबार बेचेगा। उपयुक्त वाक्यों में से क्रियाएं भविष्य के सामान्य रूप से काम करने में होने की सूचना दे रहे हैं, अतः ये सामान्य भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। किसकी हैं, सामान्य, यानी कि क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के भविष्य में होने का बोध हो वह सामान्य भविष्य कहलाता है। जैसे वह खाना खाएगा, रीता पुस्तक पढ़ेगी। आगे आता है हमारा समवाय भविष्य, समभावी भविष्यकाल। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, संभावित भविष्यकाल की क्रिया के जिस रूप से, अब इसमें क्या हो जाएगा कि क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के भविष्य में होने की, यानी कि भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है या अनुमान का बोध हो उसे समवाय भविष्यकाल कहा जाता है, यानी कि संभावना भविष्यकाल कहा जाता है। भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, शायद चोर पकड़ा जाए, शायद क्या हो जाए, चोर ने चोरी की है तो वो पकड़ा जाए। आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, पक्षी में शायद मुझे अच्छे अंक, परीक्षा में, यहाँ पर परीक्षा है, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहाँ जाऊँ। तो ये सब क्या है कि वे भविष्यकाल, संभावित मतलब कि संभावना है, अनुमान है। क्या है ये कि अनुमान है कि मैं कल वहाँ जाऊँ, या मोहन कल आए, तो ये संभावना लगा के रखे, उम्मीद। यानी उपयुक्त वाक्यों में से क्रियाओं में भविष्य में होने की संभावना ये पूर्ण रूप से होंगी, अतः ऐसा निश्चित नहीं है कि ये संभावनाएं पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हो सकती हैं। अतः ये संभावता, क्या लोग कहते हैं कि मैं कल आऊँगा फिर भी नहीं आते, हमने तो उम्मीद लगा के रखी, अनुमान है कि वो कल आएंगे, यानी कि संभावना है उनकी आने की। तो यहाँ पर क्या होगा, संभावना भविष्यकाल की क्रिया हो जाती है। अगला आ जाता है हमारा तीसरा, देख लीजिए आप सभी लोग। तो ये लास्ट बचा है हेतुमंद भविष्य, यानी कि क्रिया के इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। इसमें क्या हो जाएगा, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि देख लीजिए कि रूप एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर करता है, उसे हेतुमंद भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं,
मतलब कि एक हो रही है तो दूसरी भी, अगर वो आएंगे नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। यानी कि इसमें एक क्रिया का होना, इसमें एक क्रिया का होना, किसके, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। वह कमाए तो मैं खाऊं, पहले वो कमाए तो मैं खाऊं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, जो कमाए सो खाए, जो कमाए सो खाए। वह पढ़ेगा तो सफल होगा, पहले वो क्या होगा, यानी कि उसको पहले पढ़ना पड़ेगा तो वो सफल होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे जो काल जो हमने आप सभी को बता दिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। कल मिलेंगे आप सभी को सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।